अगर आप ईवी घर में चार्ज कर रहे हैं तो रिसेंटली इंदौर में जो घटना हुई है जिसमें कि ईवी में आग लग गई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो घर का जो लोड था वो 9 किलोवाट के लगभग पहुंच गया था, और जिसकी वजह से इंटरनल शॉर्ट सर्किट या वायरिंग इशू होगा, और सिलेंडर और दूसरे चीज़ों में आग लग गई थी। तो बेसिकली इसमें इशू ये है कि अगर अगर आपके घर का लोड जो है वो सैंक्शन लोड अगर 5 किलोवाट है, और अगर आप चार्जर 3 किलोवाट का यूज़ कर रहे हैं, और घर के दूसरे दूसरे जो लोड हैं उसमें फ्रिज पकड़ लीजिए, फ़ैन पकड़ लीजिए, और दूसरे और इक्विपमेंट पकड़ लीजिए, तो टोटल लोड होगा 4.5 किलोवाट का। अगर अगर सैंक्शन लोड 5 किलोवाट का है तो दिस इज़ वेल विद इन योर लिमिट। लेकिन अगर इसका एक इसमें इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि एक डेडिकेटेड 16 एम्पियर का सॉकेट होना चाहिए, जैसे ये लगा हुआ है, राइट। उसके अलावा प्रॉपर 4 से 6 स्क्वायर कॉपर की वायरिंग होना चाहिए, ओके। एमसीबी और आरसीसीबी प्रोटेक्शन उसमें होना चाहिए, और गुड अर्थिंग अर्थिंग सबसे क्रिटिकल है। अगर अर्थिंग आपकी अच्छी नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो ये अगर आपके पास इतना अगर मैकेनिज़्म है तो घर पे ईवी चार्ज करना बिल्कुल सेफ़ है, बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर आपका जो चार्जर 7.5 किलोवाट का है, और आपका सैंक्शन लोड अगर अगर 5 किलोवाट है, तो 7.5 किलोवाट का जो चार्जर है वो 32 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। और सैंक्शन लोड अगर आपका फॉर एग्जांपल 3 किलोवाट है तो 13 एम्पियर जो है उसकी कैपेसिटी है। तो उससे क्या होगा कि मीटर और वायरिंग जो है दोनों ओवरलोड हो जाएंगे, एमसीबी रिपीटेडली ट्रिप हो सकती है, और वायर ओवर हीटिंग होने से फायर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए आप अपना जो सैंक्शन जो लोड है घर का, सबसे पहले आप उसको बढ़वाइए, और अपने घर के सैंक्शन लोड के हिसाब से उससे कम चार्जर के एसी चार्जर से आप अपनी ईवी को चार्ज करिए। तो उससे फिर आपको जो है ये आग लगने का या जो भी ये रिस्क है थर्मल रन अवे का, वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। फायर जो लगने के जो रीज़न होते हैं उसमें बेसिकली नॉर्मल सॉकेट से चार्जिंग बिल्कुल ना करें, राइट। उसके बाद उसमें आरसीसीबी एंड ईएलसीबी प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। पुअर अर्थिंग ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिर ओवरलोडेड मीटर, अगर आपका लोड सैंक्शन कम है और अगर आप ड्रॉ ज़्यादा कर रहे हैं तो ओवरलोड हो जाता है, जिससे कि आग लगने का खतरा रहता है। और चार्जिंग इन क्लोज बेसमेंट में बिल्कुल ना करें, ओपन घर के बाहर ओपन इन्वायरमेंट में चार्जिंग करें, जिससे कि फायर जो अगर इन केस अगर कोई इशू होता है तो आप उसको हैंडल कर सकें। तो और अगर अगर अपन बात करें कि सबसे सेफ सेटअप क्या होगा, सेफ सेटअप यही होगा कि आपका एक डेडिकेटेड लाइन आपकी मीटर से ऑब्वियसली घर की होती है। 6 स्क्वायर का कॉपर वायर यूज़ करिए। 40 एम्पियर का एमसीबी एंड आरसीसीबी लोड यूज़ करिए। ब्रांडेड चार्जर यूज़ करिए जो प्रॉपर कार के साथ ईवी के साथ आता है, बाहर से मत खरीदिए, ओके। उसके अलावा प्रॉपर अर्थिंग अर्थिंग सबसे क्रिटिकल है। अर्थिंग को इंश्योर करिए कि प्रॉपर अर्थिंग हो। अवॉइड चीप एक्सटेंशन, जो कॉर्ड्स होते हैं एक्सटेंशन, उनको बिल्कुल अवॉइड करें। अगर ले भी रहे हैं तो बहुत ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का लें। और चार्जिंग जो है वो वेंटिलेटेड एरिया में करें, जैसे ये देखिए आप ओपन एरिया में, ओपन स्पेस में अभी चार्जिंग हो रही है। तो ये सबसे क्रिटिकल है। और सिंपल रूल है कि अगर 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड है तो 3 किलोवाट का चार्जर यूज़ करें, और अगर आपको 7 किलोवाट का चार्जर घर में यूज़ करना है तो कम से कम 10 किलोवाट का कनेक्शन अपने घर का एमपी ईबी का आप करवा लें। तो ये स्टेप्स जो हैं ये आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। ईवी चार्जिंग और ईवी यूज़ एकदम सेफ़ है। इस तरीके का कोई भी कंफ्यूज़न ना लाए दिमाग में कि ईवी अनसेफ है, चार्जिंग से आग लग सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ईवी के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं, और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ओवर हीटिंग और थर्मल रन अवे से प्रोटेक्ट करता है प्रॉपर। आप हमारे रोड एंड रिचार्ज के वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का
और थर्मल रन अवे के ऊपर हमने वीडियो बनाया है जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। थैंक यू।